आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विदिशा जिला अस्पताल में बच्चा चोरी, पकड़ी गई बच्चा चुराने वाली विदिशा डीएच का मामला। खंडवा होगा नीट एंड क्लीन, अतिक्रमण हटाने की मुहिम। बॉम्बे बाजार होगा नो वेंडर्स जोन। बड़वानी में जुए के फड़ पर पुलिस की रेड, पकड़े गए 8 जुआरी, 63,000 कैश, बाइक जब्त। बड़वानी में महिला अस्पताल में टोकन सिस्टम, टोकन ना लौटाने पर 100 रुपए चार्ज, हर पेशेंट को मिलेंगे 2 टोकन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी की खबर है, जहां लगातार बढ़ रही गर्मी का बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जिला अस्पताल के ओपीडी में रोज 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं और लगभग 400 मरीज भर्ती हैं। अधिकतर मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगर के अनुसार मार्च की तुलना में अप्रैल और मई में मरीजों की संख्या बढ़ी है। मार्च में ओपीडी और भर्ती मरीजों की संख्या लगभग 18,000 थी। अप्रैल में 4,790 मरीज भर्ती हुए। मई में भी भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है। 6 दिन पहले तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बने विक्षोभ के कारण बादल छाए और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। मरीजों की संख्या अस्पताल में मार्च महीने में 18,000 के करीब रही थी और अप्रैल महीने में ये संख्या ओपीडी की थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है। उसका एक मुख्य कारण गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्म हवाएं चल रही है, तो इस तरीके से उसके कारण हमारे भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्या आंकड़े रहे होंगे? हमारे पास 4,790 मरीज अप्रैल महीने में भर्ती हुए हैं, तो ये एक बड़ी संख्या है और ये संख्या मार्च महीने की तुलना में इसीलिए बढ़ी है क्योंकि गर्मी के कारण मरीजों की भर्ती संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़वानी की महिला अस्पताल में टोकन प्रणाली लागू की गई है। इसका उद्देश्य अस्पताल में भीड़ कम करना और मरीजों को बेहतर सेवा देना है। अब मरीज से मिलने आने वाले अटेंडरों को टोकन जारी किए जा रहे हैं। पहले महिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक मरीज से मिलने औसतन 10 लोग पहुंचते थे। सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगारे ने बताया कि समस्या को देखते हुए अस्पताल में टोकन प्रणाली लागू की गई है। अब मरीज से मिलने वाले को टोकन दिखाने पर ही अंदर जाने दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर सुनीता सोलंकी ने बताया कि गर्भवती महिला को भर्ती करते समय एक मरीज को 2 टोकन दिए जा रहे हैं। इससे महिला के पास केवल 2 लोग ही रह सकेंगे और बिना टोकन के प्रवेश नहीं मिलेगा। जब महिला को डिस्चार्ज करते समय टोकन वापस करना होगा। टोकन वापस नहीं करने पर 100 रुपए का शुल्क देना होगा। जिला अस्पताल के अंदर हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू किया है। अभी ये व्यवस्था हमने महिला अस्पताल में लागू की है। इसमें हम मरीज को भर्ती होने के समय पे 2 निःशुल्क पास देते हैं और उनको ये समझाइश देते हैं कि ये पास संभाल करके रखना। उनमें से 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, एक मरीज के पास रहता है और अगर बाहर का कोई काम हो तो दूसरा व्यक्ति उस पास को लेके बाहर जाके अपना काम कर लेता है। इस तरीके से अस्पताल के अंदर ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी और डॉक्टर लोगों को भी इलाज के समय काफी जो भीड़ का सामना करना पड़ता है तो वो सामना नहीं करना पड़ेगा और वो भी अच्छे से अपना राउंड के समय पे मरीजों से बात कर पाएंगे। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र में लीज पर लिए खेत की फसल का हिस्सा और पुलिस से न्याय न मिलने से परेशान युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली। बता दें, युवक समर्थ धनगर की इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई, तो वहीं मृतक के परिजन थाने पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि समर्थ धनगर ने पिपलौदा में 15 बीघा खेत 2 लोगों के साथ मिलकर लीज पर लिया था।
फसल बेचने के बाद दोनों साथियों ने समर्थ को हिस्सा नहीं दिया। इसकी पिपलौदा थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उल्टे आरक्षक अनिल पाटीदार ने समर्थ को थाने बुलाकर उसके कपड़े उतरवाए और मारपीट की। फिलहाल थाने के सामने शव रखकर परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर रतलाम एएसपी राकेश खाखा सहित पुलिस बल मौजूद है। घटना विगत 4-6 महीनों से यहाँ पर एफआईआर वगैरह हम लोग कर रहे थे। प्रशासन की सुनवाई नहीं हुई। उनकी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार और मृतक को प्रताड़ित किया गया। इसके दबाव में आकर हमारे भाई ने जो है सुसाइड कर लिया। हमारी मांगे यही है, जो भी आरोपी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अनिल पाटीदार है, उनको सिर्फ सस्पेंड ही नहीं, उनको हवालात के अंदर बंद कर बड़ी से बड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए। और हमारी मांगे इसके अलावा सरकार से ये है, प्रशासन से ये है कि आज जो भाई हमारा मृतक हुआ है, ये 2 बच्चे हैं, आपके मुआवजे की मांग करते हैं। 50 लाख रुपया इनको मिलना चाहिए। घर पे थे, दोनों जने खेत पे गए, उनको डराया गया और इन्होंने डर के मारे दवाई पी वहाँ। और ये डर से पहले भी पुलिस में आए, इनको डराया गया, मार कूट की पुलिस वालों ने डराया और इनको मारपीट बहुत करवाई। ठीक है सर, और इनको इंसाफ चाहिए। और इनका भविष्य कौन संभालेगा? भविष्य में संभालने वाला कोई नहीं, इनके परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है। और कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? और ऐसी विप्लवता पुलिस में है जो सब पुलिस वाले डराते हैं, नंगा करके मारते हैं। हमको इंसाफ चाहिए इसके लिए। ये पिपलौदा थाने का मामला है। पिपलौदा थाने का मामला है। हमारा ये कहना है कि जिस अनिल पाटीदार ने इनको मारा, इनके साथ ऐसा व्यवहार करा, वो इनका पालन पोषण करे और इस परिवार की पूरी व्यवस्था देखे। और पुलिस थाने प्रभारी में पिपलौदा थाने में बहुत सारी लापरवाही हो रही है। किस प्रकार का क्या प्रकरण था यहाँ लाए गए थे इनको? ये जमीन का आपसी विवाद को लेकर मैटर था और ये एक ही पक्ष से मामला सुना गया और ना कि सामने वाले का सुना गया। झांसी में पानी की विवाद में 2 पक्ष लाठी डंडे लेकर आमने सामने आए और दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया। लठ चले और पत्थरबाजी भी हुई, तो वहीं एक पक्ष के लोगों ने बाइक में तोड़फोड़ भी कर दी है। बुंदेलखंड में पानी का संकट काफी बढ़ जाता है। इसके चक्कर में अक्सर विवाद भी होते हैं। ऐसे ही घटना सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव में हुई, जहां पानी भरने को लेकर गांव के 2 पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष के कई लोगों ने लाठी डंडे लेकर राजू व राम सेवक के घर पर हमला बोल दिया। वहीं राजू के घर के बाहर खड़ी बाइक पर लाठियां बरसाए और पथराव किया। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। झांसी शहर कोतवाली पुलिस की 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का माल, कैश और तमंचे, कारतूस बरामद की। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि उन्नाव गेट के बाहर पंचवटी कॉलोनी के पास कुछ बदमाश बाइक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। बदमाश पुलिस को देख तमंचे से हवाई फायर कर भागने लगे। पुलिस ने जवाबी हवाई फायरिंग पर बाइक सवार 2 युवकों को दबोच लिया। पुलिस ने अरविंद उर्फ पंचम और विशाल अहिरवार को पकड़ा है। पूछताछ में दोनों ने बड़ा गांव गेट बाहर और उन्नाव गेट बाहर में हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल, मोबाइल फोन, 2 तमंचे, 4 कारतूस, एक घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। इसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में डोंडिया से गुरसराय आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। बता दें, देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और फिर कुछ ही देर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई, तो कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार चालक ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने पहुंचने से पहले कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। वहीं जलती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी राहगीर ने बनाकर वायरल कर दिया। विदिशा जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला को सुरक्षा गार्ड ने बच्चा चुराते हुए पकड़ लिया। सूचना पुलिस को दी गई। महिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को उसके मां बाप के हवाले किया और महिला को थाने ले गई। पकड़ी गई महिला ने अपना नाम और उर्वशी निवासी शेरपुरा बताया। महिला का कहना है कि उसके बच्चे भी कोई चुरा ले गया था और वह इस बच्चे को सिर्फ खिला रही थी। वहीं कोतवाली थाना टीआई आनंद राज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी।
हैं जिन लोग का मालूम कौन है, मैं नहीं जानती इन लोगों को। तो बच्चा ले जा रही थी तुम? हैं बच्चा ले जा रही थी चुरा के? चुरा के नहीं ले जा रही, मैं खिला रही थी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बच्ची भी चोरी हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि जफोरा से पीछे के पीछे गोल कर ली थी। उठा के ले जा रही थी, चोरी कर रही थी। कौन ले जा रहा? ये कहीं थी उठाए वाली, ले जा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हमने छोड़ा, हमने मांग इसके लगी, हमारी बच्ची है कि हम नहीं दे रहे। हाँ क्या हुआ था पूरा आप तो नहीं, हम जग रहे थे। क्या हुआ था? तो उठा पाँव पर ले पहलवाने, पाँव पर को ले जा लगे। आपके पास नहीं ले? नहीं जाई थी, हम भी जाई थे। तो किसने छोड़ा है? जग पापा ने छुड़ाई। हाँ दे नहीं रही थी वह। कोई सुरक्षा कर्मी वगैरह थे यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? ये तो नहीं है गार्ड। हाँ मामला ये हुआ, ऊपर बच्चे वार्ड में वो मेरे को एनआरसी वार्ड में दूसरी मंजिल पर ये महिला, मैंने कॉल करा मैडम को हमारी स्टाफ से, इनको मैंने बुलाया, वो हमसे झूम रही थी सब, ये लोग पकड़ के लाए आके। बच्चे चढ़ा के उसकी माँ बेड पर बैठी थी, माँ की गोदी में छुड़ा के भाग रही थी। जी सर। कौन है महिला ये चुरा के भाग रही थी बच्चे? बस ये क्या ये नहीं मालूम, हमने अब पहली बार दूसरी बार देखना है, 2 बार। हम यहाँ पर अपना काम कर रहे थे, केयरटेकर हमारी गेट पे थी, यहीं पर हमारी स्वीपर भी बैठी हुई थी। एक महिला आई और अटेंडर बनकर, तो उसने सोचा हम मिल लें, तो इन लोग ने सोचा अटेंडर है और इन्हें पूछा भी, तो बोले 1 मिनट मिलना है हमको। वो अंदर आई और उसने लेके बच्चे को उसकी गोद से झपटने की कोशिश करी। तब तक हमारे यहाँ ये लोग अलर्ट हो गए, स्टाफ वाले। मैं वहाँ दौड़ लगा के गई, शोर शराबा सुना, फिर उस बच्चे को हमने माँ के सबसे पहले उस बच्चे को लिया, माँ को वापस देके एक जगह बिठाया और दोनों साइड के गेट बंद करके सबसे पहले फोन लगाया गार्ड को। नीचे एनआरसी में गार्ड नहीं है, तो नीचे गार्ड को फोन लगाया और फिर पुलिस चौकी में फोन लगाया। तो 5 मिनट के अंदर गार्ड्स और वो जो पुलिस है, लेडी पुलिस, वो लोग आ गए और उसको लेके नीचे चले गए। लापरवाही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे जानकारी में आया है कि बच्चे की माँ सो रही थी बिस्तर पर और बच्चा क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं था, ऐसी स्थिति में कोई चुरा के ले जा रहा था। मुझे जानकारी बताया है, मुझे पता लगा। क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को सूचित कर दिया गया है, पुलिस पकड़ के ले गई है उसको, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। सुरक्षा कर्मियों के लिए हम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करेंगे, जो कि चेक करके किसी को अंदर जाने दें या बाहर निकलते तो पूछें बच्चा किसका ले जा रहा है। अभी ऐसी सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल से कोई महिला बच्चे को ले जा रही है, प्रथम दृष्टया उस महिला को यहाँ लाया गया, बच्चे को वापस दिलाया गया। उस जो महिला आई हुई है उसकी अभी वर्तमान में देखकर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और मानसिक स्थिति देखकर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जो भी होगा, अगर मानसिक विक्षिप्त है तो उसको प्रॉपर जगह पे रखवाने के लिए प्रयास किए जाए। खरगोन जिले के टेमला गांव में श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, वहीं शोभा यात्रा में विधायक बाल कृष्ण पाटीदार सपत्नीक सिर पर गीता ग्रंथ धारण कर शामिल हुए। टेमला गांव में पहली बार श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी शामिल होने की संभावना है। पूरा टेमला गांव भगवा पताकाओं से पट गया है। कथा का रसपान वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर करा रहे हैं। रात में कुंज विहारी शर्मा की मंडली मनोहारी रासलीला का मंचन कर रही है। यह उत्सव 12 मई तक चलेगा। वहीं आयोजन स्थल और टेमला गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। पंडाल में 150 कूलर फव्वारे की लगाई गई है। निश्चित रूप से सब हमारे गांव के सभी जनता ने संकल्प लिया था कि हम टेमला को वृंदावन बनाएंगे, क्योंकि जो संकीर्तन है वो 50 वर्षों से चल रहा था। अखंड कीर्तन 1.25 महीने वैशाख के महीने में, तो इसके 50 वर्ष हो गए और 50 वर्ष अपने आप ही हम सारे गांव की सारी जनता को एक उसमें उत्साह, उमंग और एक संकल्प था कि क्यों ना हम जब 50 वर्ष से कीर्तन कर रहे हैं तो इसका हम उत्सव मनाएं। वो तय किया था और उसको आज उसका शुभारंभ है। उसमें तय हुआ था कि हम भागवत कथा कराएंगे।
खंडवा नगर निगम अमले द्वारा उपायुक्त SR सितोले के नेतृत्व में घंटा घर चौराहे से बॉम्बे बाजार क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां नगर निगम MIC ने घंटा घर, बॉम्बे बाजार व रेलवे स्टेशन क्षेत्र को नो वेंडर्स जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों को नो वेंडर्स जोन बनाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 7 से अधिक ठेले, अवैध साइन बोर्ड और दुकानों के बाहर रखे गए सामानों को जब्त किया गया है। उपायुक्त सितोले ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जब्ती कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बड़वानी जिले के ठोकरी थाना पुलिस ने जुए के फड़ पर छापा मारकर 8 जुआरियों को पकड़ा है। बता दें, जुआरियों से 63,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सेगवाल फाटा पंचमुखी मंदिर के सामने एक गुमटी के पास जुआ खेल रहे 8 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 63,000 रुपए नकदी, ताश की गड्डी, 4 मोबाइल फोन एवं 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हाँ, आज हमको शाम को एक मुखबिर सूचना मिली थी कि ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने कोई दुकान है, वहाँ पर कोई लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। हमारी पुलिस टीम ने दबिश दी है। वहाँ पर हमें 8 लोग मिले हैं, जिनके पास से हमें 63,000 बरामद हुए हैं और जुआ की एक ताश की गड्डी मिली है, जिसमें कुछ लोग जितेंद्र हैं, अमर है, लोकेश है, अंकित है। इस प्रकार से 8 लोगों को पकड़ा है। अभी कार्रवाई प्रक्रिया में है, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जुए की कार्रवाई की जाएगी। सर, और क्या सामग्री प्राप्त हुई? अब इनके पास मोबाइल भी थे वहाँ पर और बाकी दुकान थी, तो दुकान पे अन्य गाड़ियाँ भी खड़ी है, तो सभी की तस्दीक कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।